You are listening to Simplified, the Power of Small Changes podcast by Center for Intrinsic Motivation. On this show, we will be discovering the power of behavior change. Every month, Simplified will bring insightful ideas and practical advices to help you bring about long-term change in education system through small steps. वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाई। आज हम बात करने वाले हैं टीचर कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि नेटवर्क मीटिंग्स दिल्ली के स्कूल्स में चल रही हैं। जॉइनिंग मी टुडे इज शादाब अहमद, एसोसिएट हेड ऑफ द दिल्ली प्रोग्राम एंड अ फेलो कलीग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस शादाब। Thank you, Surbhi. Looking forward to the discussion. शादाब, क्या आप हमें बता सकते हैं दिल्ली में जो टीचर्स की नेटवर्क मीटिंग्स चल रही हैं, या जो टीचर के सीओपीज कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो किस तरह से चल रही हैं, और वो जो बिगर पिक्चर है टीचर डेवलपमेंट की, उधर किस तरीके से ये फिट होता है ये आइडिया? बिल्कुल, मैं तो पहले आपके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर देना चाहूँगा, ताकि जो है पहला पार्ट जो है ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बताया जा सके। तो अगर पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करें तो नेशनल मेंटरिंग मिशन हो, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर हो या एनईपी हो, इन सबको अलाइन करके हमने जो है टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम टीचर को स्कूल के अंदर रिफ्लेक्टिव स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें और ये रिफ्लेक्टिव स्पेसेस कैसे बनाई जा रही हैं? टीचर की नेटवर्क मीटिंग के थ्रू टीचर जो है मंथली आते हैं, बैठते हैं, और एक जो टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो इस मीटिंग को लीड करते हैं, और इसके बाद जो है टीचर्स अपनी फैकल्टीज के अंदर इन मीटिंग को आगे लेके जाते हैं। और इसका टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि इस तरीके की मीटिंग में सिर्फ ये नहीं डिस्कस होता कि हमारी एकेडमिक प्रायोरिटी क्या है, ये भी डिस्कस होता है कि हमें क्लासरूम में क्या और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही साथ पीयर्स के फीडबैक भी मिलते हैं कि क्या तरीका और बेहतर हो सकता है क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने का। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे दो चीजें याद आ रही है कि जो आप लीड एनालिसिस करती हैं, बीइंग द डिजाइन लीड ऑफ द टीडीसी प्रोग्राम, इससे स्टेट को भी ये पता चलता है, सीआरटी को, डीओई को, कि भाई हमारे टीचर की नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, और हम कैसे अपनी ट्रेनिंग्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं इन नीड्स और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मुझे एक ट्रेनिंग याद आ रही है, जिसमें हमने पूछा था एक टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर से कि आपने अपने आप में अपने टीचर्स में क्या चेंज देखा। तो उन्होंने हमें ये बताया कि एक बार वो क्लास से बाहर निकल रही थी और उनकी क्लास के बच्चे ने कहा कि आज क्लास में मजा आ गया पढ़ के। तो उन्होंने वापस बच्चे से पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आज मजा आया? तो उस बच्चे ने कहा कि मैम आज जब आप सब्जेक्ट पढ़ा रही थी तो आज हमें क्वेश्चंस पूछने का ज्यादा मौका दे रही थी, और क्वेश्चन से और क्वेश्चन बनाने का ज्यादा मौका दे रही थी, और रिफ्लेक्शन करने का मौका ज्यादा दे रही थी, जिससे हम आज ज्यादा सब्जेक्ट को समझ पाए। और ये सब्जेक्ट था मैथ्स। तो मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट को समझाने में टीचर का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, और इस प्रोग्राम के थ्रू उसको और स्ट्रेंथन करा जा रहा है। तो आपने बताया कि इस कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस स्कूल लेवल पे चल रही है, टीचर्स एक साथ आते हैं, एकेडमिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। क्या आप थोड़ा सा कनेक्ट बना सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं टीचर के कम्युनिटी? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ। और पहले मैं एक लाइन से डेटा पॉइंटर से चालू करूंगा इस बात को कि हमने अभी एक स्टडी करी थी, स्टेक होल्डर स्टडी, जिससे हमने पूछा था टीचर्स से दिल्ली में कि भाई आपने टीटीसी प्रोग्राम में क्या चेंज देखा, क्या लर्निंग को इम्पैक्ट करा है इस प्रोग्राम में। 85% से ज्यादा टीचर्स ने बोला था, रिस्पोंडेंट ने, कि भाई टीचर की ने ये देखा है कि स्टूडेंट की लर्निंग इम्पैक्ट हुई है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। और अगर इसको क्वालिटेटिव देखा जाए, इस को अनपैक करा जाए, इस बात को, इस डेटा पॉइंटर को, तो हम देखेंगे कि अब जो है स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है लर्निंग में। कनेक्टिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको टीचर ज्यादा एंगेज करा रही है क्लासरूम में, उनकी सेल्फ एस्टीम पे काम हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर जो है लर्निंग को कंट्रीब्यूट करें। और लास्टली मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो गिरीश के भी पॉडकास्ट में आई है, कि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो था
बच्चे जो क्लासरूम में आते थे और अब एक तरीके से फिजिकली प्रेजेंस होते थे, मेंटली ज्यादा नहीं प्रेजेंस होते थे। तो इन लर्निंग बिहेवियर्स की वजह से, इन एंगेजमेंट की वजह से जो हमारे टीचर साथियों ने कराया, अब बच्चा ज्यादा मेंटली भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लर्निंग इम्प्रूव हो। दैट्स वेरी हार्टनिंग टू नो, शादाब। बट हमारे जो ऑडियंस है वो ये भी जानना चाहेंगे कि टीचर्स जब ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके की मीटिंग्स या नेटवर्क लेते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं वो इसकी प्लानिंग में, इसके ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कहूँ कि कोई चैलेंज नहीं आया तो वो तो गलत बात होगी। चैलेंज तो एक इफेक्टिव चीज को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज आते हैं, और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा आते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब से हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, जब से एक जो चैलेंज जो हमारे साथ चला आ रहा है और जो टीचर साथी काफी हद तक इसको मिटिगेट कर पाए हैं, वो है टाइम का। दूसरा है उसके, जब टाइम मिल गया मीटिंग के लिए, तो उस 1.5 घंटे के अंदर उस टॉपिक के से और मीटिंग के एजेंडे से स्टिक रहा जाए, एकेडमिक चर्चाएं हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन ना हो या कम हो, इस ये एक दूसरा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज होता है कि इस तरीके की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के बाद सारे टीचर्स तक अपनी बात को ले जाना, कोई आरटी मीटिंग कहें उसे या फैकल्टी मीटिंग कहें, उसके माध्यम से, वो तीसरा चैलेंज है। और ये तीनों चैलेंज, टाइम का, डिस्कशन का, पार्टिसिपेशन का, ये हमने एड्रेस करा है हमारे टीचर साथियों की, हमारे मेंटर टीचर्स की, और प्रिंसिपल साहिबान जो है कि हेड ऑफ द स्कूल्स कहलाते हैं दिल्ली में, उनकी मदद से। इन तीनों की स्टेक होल्डर्स ने, टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, मेंटर टीचर और एचओएस ने मिलकर एक तरीके से प्री प्लानिंग का वातावरण बनाया है, जिसमें कि ये लोग डिस्कस करते हैं कैसे इफेक्टिवली मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है हमारे स्कूल्स के अंदर, और उसका एजेंडा क्या रहेगा, और अलाइन करने के लिए डिस्कशन को क्या क्या चीजें करी जाएंगी। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं ये चैलेंज अभी सॉर्ट हो गया है, अभी भी 30% स्कूल्स के अंदर हम ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, और हमारे टीडीसी का मेंटर और एचओएस काफी जद्दोजहद कर रहे हैं कैसे उन जगहों पर भी चीजों को अच्छे से एस्टेब्लिश करा जा सके। तो शादाब, आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो कोलैबोरेशन एंड प्लानिंग एट एवरी लेवल विद ईच स्टेक होल्डर सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कोलैबोरेशन और प्लानिंग की मदद से ही बिहेवियर चेंज को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो की है, हमें लगता है कि कोलैबोरेशन है, फीडबैक है और इफेक्टिव प्लानिंग। इसी थॉट के साथ हम अपने लिसनर्स को आज छोड़ते हैं कि जब टीचर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट लर्निंग थ्राइव करती है बिहेवियर चेंज के लिए। बिल्कुल सुरभि, और मैं तो अपने श्रोताओं को एक तरीके से इनवाइट करना चाहूंगा कि वो हमारे ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अपने रिफ्लेक्शन साझा करें कि आपके स्कूल्स में, आपके ब्लॉक में, आपके शहर में टीचर नेटवर्क मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और हो रही है तो क्या इफेक्टिव तरीके हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के। थैंक यू। That seems like a wonderful idea, Shada. Thank you for joining us today. Thanks for joining us on this episode of Simplified. Remember, small steps can lead to big changes. To stay tuned for future episodes packed with new ideas and inspiring stories, hit the subscribe button.